हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 343/216 के घन का आधार क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि 7 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, ठीक है, इसलिए 7/6 इसका सही जवाब हो जाएगा। यक्स पे पावर -7, यक्स पे -7 और डिवाइड करेंगे एक्स पे -9। तो आपको पता होना चाहिए कि भाग में घात घटते हैं, तो एक्स -7 और -9, तो ये माइनस में मिलकर +9 हो जाएगा और 7 घटाएंगे तो यक्स पे पावर 2 आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा यक्स पे पावर 2, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या तो उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है, घंटे की सुई 2 पर है, तो सुइयों के बीच का कोण हमेशा 60 अंश बनेगा। याद रखिए 60 डिग्री या फिर 60 अंश, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 और 54 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो 6 और 54 का मध्य अनुपात जो होगा वह 18 होगा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समुच्चय ए 4 6 7 है, बी 3 5 है, तो ए समुच्चय बी का अवयव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि जो 6 है वह दोनों में हमें मिल जा रहा है, इसका जो समुच्चय होगा वह 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ग मीटर कितने के बराबर होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 10,000 वर्ग सेमी के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं कि log 81 बराबर 4 का घातांकी रूप क्या होगा। तो इसको हम लिखते हैं 3 पे 4 बराबर 81, ठीक है। तो 3 पे 4 बराबर 81, ऑप्शन नंबर ब हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाए तो कितने वर्ष में 6 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ब 10 वर्ष में। आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन p² x² प्लस c² x² माइनस c² माइनस ap² का गुणनखंड क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, p² प्लस c² x² माइनस a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a /x सम संख्या और x स्मॉल देन 9 बी समुच्चय 7348 हो, तो b माइनस ए का मान कितना होगा। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन, ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि 12वां क्वेश्चन है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनमें से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बैंक खाता के प्रकार होते हैं, तो ये सभी बैंक खाते के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अ 12 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, यहाँ पे याद रखिए कि ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है PRT/100, ठीक है। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधारण ब्याज हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन किसके बराबर होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। इसका एक और फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 205 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, कौन सी नहीं इसमें। तो 2 3 5 ये पूर्ण कोई, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कोई पूर्ण घन संख्याएं नहीं है इसमें। किसी संख्या का घन उस संख्या को कितनी घात होती है। तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, 3 होती है। आगे बढ़ते हैं कि 27 किस संख्या का घन है। तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या 3 लिख दें तो किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ब घनमूल को प्रदर्शित करता है, सही जवाब हो जाएगा इसका। 6 कलम का मूल्य 24 रुपये, 10 कलम का, तो 6 बराबर 24, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा,
और 10 का पूछ रहा है तो 40 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 5 मजदूरों का मजदूरी 1250 है, तो एक मजदूर का निकालने के लिए 1250 में हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 250 रुपया आ जाएगा है। और इसमें 8 से गुणा करेंगे 25 बटे 2000 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि समानुपात में बा पदों तथा मध्य पदों का गुणनफल का संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर हमेशा बराबर होता है। इसमें फार्मूला होता है कि बा पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये बराबर होता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।